नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं अजीत अंजुम। दिल्ली में अतीत के घोटालों की फाइलें खुलने लगी हैं। सत्ता में रहे नेताओं की बेचैनी बढ़ने लगी है। भविष्य की सियासत सुलगने लगी है। केजरीवाल सरकार के आदेश पर कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाले में एंटी करप्शन ब्यूरो ने तत्कालीन शीला सरकार के खिलाफ पहला मामला दर्ज कर लिया है। अब शीला सरकार के खिलाफ स्ट्रीट लाइट्स की खरीद में हुए भ्रष्टाचार की जांच होगी। बेशक इसकी आंच शीला दीक्षित तक भी पहुंचेगी, क्योंकि 2010 में वही दिल्ली की मुख्यमंत्री थी। घोटाले का दायरा एमसीडी तक भी जाएगा, जहां बीजेपी का कब्जा है। ऐसा नहीं है कि जांच पहली बार होगी, जांच पहले भी हुई, सवाल पहले भी उठे। करोड़ों के घोटाले के आरोप तब भी लगे, लेकिन तब केंद्र के साथ दिल्ली में भी कांग्रेस की सरकार थी। शीला जी खुद सत्ता में थी, हुकूमत की हनक थी, लिहाजा तमाम आरोपों को डस्टबिन में डाल दिया गया। शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट को खारिज कर शीला दीक्षित बेदाग निकल आई। अब केजरीवाल ने शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट को झाड़ पोंछ कर डस्टबिन से बाहर निकाला, उस पर नई जांच की नई जिल्द चढ़ाई और कांग्रेस बीजेपी को घेरने का पूरा इंतजाम करके एंटी करप्शन ब्यूरो को भेज दिया। केजरीवाल सरकार की जांच में शीला फंसेंगी या बचेंगी ये तो पता नहीं, लेकिन कांग्रेस की नींद जरूर हराम हो गई है। सिख दंगे पर एसआईटी जांच की सिफारिश करके केजरीवाल कांग्रेस को 440 वोल्ट का झटका पहले ही दे चुके हैं। उधर जन लोकपाल के मुद्दे पर बौखलाई कांग्रेस साफ कर चुकी है कि चाहे कुछ भी हो जाए इसे पास नहीं होने देंगे। तो अब टकराव का मैदान तैयार है। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या शीला सरकार की फाइल खोलकर केजरीवाल ने अपनी सरकार दांव पर लगा दी है? केजरीवाल की जांच में क्या जेल जाएंगे कांग्रेस और बीजेपी के बड़े नेता? इन सवालों पर बात करेंगे मेहमानों से, लेकिन सबसे पहले देखिए केजरीवाल ने कैसे डराया कांग्रेस और बीजेपी को। दुनिया जिस वक्त दिल्ली की चमक दमक का दिव्य दर्शन कर रही थी, 4 साल पहले घोटालों की चादर में लिपटे कॉमनवेल्थ गेम्स का सेहरा अपने सिर बांधकर शीला सरकार कामयाबी का नगाड़ा पीट रही थी, तब भविष्य द्रष्टाओं को भी क्या पता था कि एक केजरीवाल आएंगे, सीएम बनेंगे, भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने का ऐलान करेंगे और घोटालों की फाइल दोबारा खोल देंगे। सरकार बनेगी तो लोकपाल बिल पास करेंगे और ये बीजेपी और कांग्रेसियों को दोनों को जेल भेजेंगे। ठीक 40 दिन बाद पहली चोट हुई। केजरीवाल सरकार के निर्देश पर एंटी करप्शन ब्यूरो ने कॉमनवेल्थ घोटाले से जुड़े एक मामले में केस दर्ज कर दिया। मामला स्ट्रीट लाइट्स की खरीद से जुड़ा था। बताते हैं कि 6000 की बत्तियों को दिल्ली सरकार ने 27,000 रुपए में खरीदा। नगर निगम ने उन्हें 31,000 में और इसी बंदरबांट में सरकारी खजाने को करोड़ों का चूना लगा दिया। 31 करोड़ रुपए का नुकसान दिल्ली की जनता को हुआ सिर्फ लाइट्स लगाने में। जो चीज़ 7-8 हज़ार रुपए में मिल रही थी मार्केट रेट में, वो 31,000 रुपए तक, 27,000 रुपए तक दिल्ली सरकार में खरीदी गई और 31,000 रुपए तक दिल्ली नगर निगम में खरीदी गई। इन सब चीज़ों की जांच की जरूरत है। जिस हिसाब से केजरीवाल सरकार ने पूरी बाबत एंटी करप्शन यूनिट को लिखा है, उससे साफ है कि आने वाले दिनों में शीला दीक्षित की मुश्किलें बढ़ सकती है। ऐसे में देखना है कि इस मामले से सरकार कैसे निपटती है और क्या सही में कागजी कार्रवाई बनकर रह जाती है या फिर कोई इसमें आरोपी भी सामने आ पाता है। बताते हैं कि लाइट्स का रंग भगवा था, तब की मुख्यमंत्री शीला जी को ये पसंद नहीं आया, बदलने का आदेश दिया। आनन फानन में महंगी दरों पर बत्तियां खरीदी गईं, तब जाकर दिल्ली की सड़कें रोशन हुई। जांच में सीएजी ने भी लाइट्स की खरीद पर सवाल खड़े किए थे और शुंगलू कमेटी ने भी, लेकिन हुआ तो बस इतना कि घोटालों के इतिहास की किताब में एक पन्ना और जुड़ गया। अब नई जांच की आंच कांग्रेस और बीजेपी दोनों के दामन को झुलसा सकती है, इसलिए आम आदमी पार्टी मौसेरे भाइयों की कहावत याद दिला रही है। इसमें दोनों भाई शामिल हैं, कांग्रेस भी शामिल है, बीजेपी भी शामिल है। दिल्ली की सरकार शीला दीक्षित जी की और एमसीडी में जहां भारतीय जनता पार्टी का राज है, दोनों ने इसमें घपला और घोटाला किया है। उस वक्त दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, लिहाजा शीला जी की मुश्किलें बढ़ेंगी। एमसीडी पर बीजेपी का कब्जा था, लिहाजा बीजेपी नेताओं की मुसीबत बढ़ेगी। इसलिए दोनों को लगता है केजरीवाल गुमराह कर रहे हैं, सियासी महफिल लूटने का बहाना खोज रहे हैं। मैंने विधानसभा के पटल पर दिल्ली की शीला सरकार के खिलाफ कई दर्जन घोटालों के मामले हर विभाग के, उनको मैंने रिकॉर्ड पर रखा है। अभी तक उन सब की जांच प्रारंभ क्यों नहीं हुई, और हुई है तो ये खाली सांकेतिक एक्टिविटी क्यों हो रही है? बात यहीं तक होती तो जांच की लपटों पर राजनीति की बौछारें होती। मामला सिख दंगों का भी है और जन लोकपाल का भी। केजरीवाल सरकार ने तो 84 दंगे पर जांच के लिए एसआईटी को मंजूरी भी दे दी। आज दिल्ली की कैबिनेट ने सिफारिश की है एलजी साहब से कि 84 के कत्लेआम की जांच के लिए
एक SIT का गठन किया जाए। अब कांग्रेस को पता है कि जांच को मुद्दा बनाना भारी पड़ सकता है, लिहाजा वो केजरीवाल के लोकपाल को गैर कानूनी बताकर चेतावनी का पैगाम भेज रही है कि संभल जाओ वरना कीमत चुकानी पड़ेगी। देखिए, अगर ये लीगली इसको ठीक करके लाएंगे, इसकी लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करा के लाएंगे तो हम जरूर समर्थन करेंगे। अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम में, गैर कानूनी काम में हम इनका बिल्कुल समर्थन नहीं करेंगे। अगर केजरीवाल नहीं माने, अपने लोकपाल को पास कराने पर अड़े रहे, तो क्या कांग्रेस समर्थन खींच लेगी? वैसे दिल्ली की संपूर्ण सियासत को एक सूत्र में बांध कर देखें तो लगता है कि शीला की फाइल खोलकर केजरीवाल ने अपनी सरकार की शहादत का बयाना ले लिया है। अगर केजरीवाल अपने ऐलान की प्रस्तावना को अंतिम अध्याय तक ले गए तो मुमकिन है सरकार की कुर्बानी देनी पड़ जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। जी हां, तो दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान हुए घोटालों की जांच की फाइलें खुलने लगी है। केजरीवाल सरकार ने एंटी करप्शन ब्यूरो को 4 पेज का नोट भेजा है। ये नोट हमारे सामने है, 4 पन्ने, जो मनीष सिसोदिया की तरफ से भेजा गया है, PWD मिनिस्टर की तरफ से, और इसमें बहुत सारी बातें हैं जो शुंगलू कमेटी के हवाले से कहा गया है, जिसके मुताबिक शीला सरकार पर संगीन इल्जाम है और शीला सरकार की मौजूदगी में, सरकार की जानकारी में घोटाले हुए, और MCD की भी इसमें रजामंदी थी। MCD में दिल्ली बीजेपी का कब्जा था। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में है आनंद प्रधान, वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक। हमारे साथ हैं विजेंद्र गुप्ता, बीजेपी नेता, और मुकेश शर्मा, कांग्रेस नेता। कुछ मिनट में हमारे साथ होंगे प्रोफेसर आनंद कुमार, आम आदमी पार्टी के नेता। पहला सवाल मुकेश शर्मा जी, क्या मान लें कि तैयारी आपको अब करने का वक्त आ गया है? शीला सरकार के घोटाले या शीला सरकार के दौरान हुए घोटालों की जांच के लिए एंटी करप्शन ब्यूरो को 4 पेज का ये नोट सरकार ने भेज दिया है। इस नोट में साफ साफ लिखा गया है कि कैसे जो लाइट्स 4 से 5 हजार की होती, 5,040 रुपए की लाइट 25,704 रुपए में खरीदी गई, और यह सब हुआ शीला दीक्षित और उनके PWD मंत्री राजकुमार चौहान की जानकारी में, रजामंदी से। तो मान लें कि आने वाले दिनों में घोटालों की गाज आपकी पूर्व मुख्यमंत्री और मंत्री पर गिरने वाली है, तैयारी है? मुकेश शर्मा। देखिए अजीत अंजुम साहब, मैं एक बात बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि श्री अरविंद केजरीवाल जो जांच कराना चाहें वो कराएं, और उससे कांग्रेस को किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस जांच के पीछे मंशा राजनीतिक नहीं होनी चाहिए, मंशा गैर कानूनी नहीं होनी चाहिए, मंशा लोकसभा चुनाव को देखते हुए दिल्ली के लोगों को गुमराह करने के लिए नहीं होनी चाहिए। लेकिन मुकेश शर्मा जी मुद्दे पर आते हैं। अरविंद केजरीवाल, मुकेश शर्मा जी, मुकेश शर्मा, मंशा उनकी जो है, अगर घोटाले हुए, शीला दीक्षित की सरकार थी, शीला दीक्षित की सरकार थी, शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट में शीला दीक्षित को चिन्हित किया गया, लेकिन चूंकि केंद्र में सरकार थी, खारिज कर दिया, शीला दीक्षित बच निकली। आज अगर पॉइंटेड ढंग से, अंजुम साहब जी बोलिए। आप सुनिए मेरी बात। श्री अरविंद केजरीवाल चीफ जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट नहीं है, क्षमा करिए, बिल्कुल ये कोई तालिबान नहीं है, जमहूरियत है देश के अंदर। आप पहले जांच करिए, फिर FIR करिए। कौन आपको मना कर रहा है? किसने रोका था अरविंद केजरीवाल को 1 महीना पहले? मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं बड़े अदब के साथ कि श्री अरविंद केजरीवाल जो उसके फेलियर हैं, उनसे पर्दा डालने के लिए रोज एक नया नाटक कर देते हैं। नहीं मुकेश शर्मा जी, मुद्दे को भटका रहे हैं। मुकेश शर्मा, एक मिनट। मुकेश शर्मा, जो रिपोर्ट है शुंगलू कमेटी की, और ये जो 4 पेज की, 1 मिनट सुन लीजिए मुकेश शर्मा, ये 4 पेज का जो नोट भेजा गया है एंटी करप्शन ब्यूरो को, इसमें लिखा गया है कि कैसे लाइट्स खरीदी गई, कैसे घोटाले हुए, या 5,000 की लाइट 25,000 में दुबई की एक कंपनी को दिया गया, और ये सब मुख्यमंत्री और PWD मिनिस्टर की तरफ के सुपरविजन में हुआ, उनकी निजी दिलचस्पी थी। इसकी अगर जांच होती है तो जांच होने दीजिए, आपको जांच का स्वागत करना चाहिए। मंशा पर क्यों जा रहे हैं आप? नतीजे का, जांच का स्वागत करिए। आप कहिए हम स्वागत करते हैं ना। आप, अरे अजीत अंजुम साहब, आपके कहने से कुछ थोड़ी कर रहे हैं हम। सुनिए आप पहले मेरी बात। मैं ये कहना चाहता हूं, ये 4 पेज लिखने वाले अरविंद केजरीवाल हु इज इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, एंटी करप्शन ब्यूरो को भेजा है उन्होंने। केजरीवाल को थानेदार लगा हुआ है दिल्ली पुलिस का, एंटी करप्शन ब्यूरो को भेजा है। सुनिए, मैं आपको जो कहना, आप सुनिए ना,
हम किसी भी जांच के लिए कांग्रेस तैयार है, कांग्रेस स्वागत करती है, लेकिन अरविंद केजरीवाल को मैं कहना चाहता हूं कि वो बिजली पानी जो मुफ्त देने का वादा किया था उससे ध्यान ना हटाएं। अच्छा, तो आप करें बिजली पानी पर फोकस करें, आपके भ्रष्टाचार पर फोकस नहीं करें। मुकेश शर्मा, इसका मतलब आप करें कि आपके भ्रष्टाचार पर केजरीवाल फोकस ना करें। एक मिनट जवाब लेते हैं। राजनीति कर रहे हैं प्रोफेसर आनंद कुमार, क्योंकि दिल्ली के लोग झाड़ू लेकर उनको ढूंढ रहे हैं। वो नहीं, झूठ बोला केजरीवाल ने। मुकेश शर्मा जी, अगर करप्शन की जांच होगी और जांच की आंच शीला दीक्षित और आपके मंत्री तक पहुंचती है, बात उस पर होना चाहिए। आनंद शर्मा, कहा जा रहा है आप सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, जनता आपको झाड़ू लेकर खोज रही है। मुकेश शर्मा कह रहे हैं। प्रोफेसर आनंद कुमार, हमने 15 साल दिल्ली की डेवलपमेंट की है। नहीं, उसी डेवलपमेंट का हवाला प्रभात शुंगलू की रिपोर्ट में, सॉरी माफ करें, शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट में भी था और इस रिपोर्ट में भी है। चलिए प्रोफेसर आनंद कुमार जवाब दीजिए। तो करिए ना जांच, कौन मना कर रहा है? लेकिन 700 लीटर जवाब तो देने दीजिए प्रोफेसर आनंद कुमार। दिल्ली की 500 करोड़ रुपए खा गए अरविंद केजरीवाल प्राइवेट कंपनियों से। उसके बाद बात शुरू की जाए। अब ये कहां से लेके आए महाराज? एक मिनट, क्या कह दिया कि ये लगातार बोले जा रहे हैं? एक मिनट मुकेश शर्मा, एक मिनट प्रोफेसर आनंद कुमार आ रहा हूं। मुकेश शर्मा, आप कैसी बातें कर रहे हैं? 500 करोड़ खा गए प्राइवेट कंपनियों से। शुंगलू कमेटी प्रधानमंत्री ने बनाई और उस कमेटी ने शीला सरकार पर, एमसीडी पर आरोप लगाया, उसे तो आपने खारिज किया। और उसके बाद आप ऐसे चैनल पर बैठ के केजरीवाल पर आरोप लगा रहे, 500 खा गए, 500 करोड़ खा गए, तो आप एफआईआर के लिए सबूत है। तो चलिए प्रोफेसर आनंद कुमार जवाब लेते हैं। एक मिनट, केजरीवाल प्राइवेट कंपनियों का दलाल है। मुकेश शर्मा कंपनियों की दलाली कर रहे हैं। मुकेश शर्मा, थोड़ा संयम रखिए सर, संयम रखिए, जनता सुन रही है, संयम रखिए। बिना सबूत के ऐसे आप लोग बोलते हैं और सबूत को डस्टबिन में डालते हैं। प्रोफेसर आनंद कुमार, एक मिनट शांत तो रहिए। हम भी जनता के आदमी हैं, शांत रहिए ना। हमें अरविंद केजरीवाल जैसे बेईमान आदमी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। चलिए एक मिनट शांत रहिए। मुझे लगता है आप शब्दों के चयन में जरा सावधानी बरतें, तथ्यों पर बात करें। प्रोफेसर आनंद कुमार जवाब दीजिए। सावधानी बरत रहा हूं। एक मिनट मुकेश शर्मा, प्रोफेसर आनंद कुमार। भाषा अरविंद केजरीवाल समझ में आती है, वही सुन रहा हूं मैं। दिल्ली की जनता को तो कम, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह और उनकी सरकार को इस बात का संतोष मिलेगा कि नई दिल्ली आज उनकी जो जांच समिति थी, उसके बाद जो उसका तर्कसंगत अगला कदम था, उसको उठाने के लिए तैयार हो गई। ये बहुत अच्छी बात है कि श्री अरविंद केजरीवाल ने एक बकाया काम जो शुंगलू कमेटी के बाद से बकाया था, उसको पूरा करने का नैतिक कर्तव्य पूरा किया है। असल में हमारे देश की जनता का हमारी सरकारों से इसीलिए तो भरोसा टूटता जा रहा है कि जब कोई बात खुल जाती है तो उसको जांच कमेटी के बहाने टाल दिया जाता है। जांच कमेटियों का कोई सम्मान करने को तैयार नहीं होता, जैसा अभी इस चैनल पर दिखाई पड़ रहा है। हमको आशा करनी चाहिए कि शुंगलू कमेटी की मर्यादा का आप अमेरिका से पैसा ले रहे हैं फोर्ड फाउंडेशन से, आप उसकी जांच कराइए ना। क्यों एफआईआर हो तुम्हारे खिलाफ? बोल लेने दीजिए। उससे क्यों बच के भागते हैं आप लोग? मुकेश शर्मा जी, मुकेश शर्मा जी, मुझे लगता है एनजीओ पैसे खाती है। बोल लेने दीजिए। आपकी एनजीओ पैसे खाती है। मुकेश शर्मा जी, आप बहुत भ्रष्ट हैं। मुकेश शर्मा जी, भ्रष्टाचार का कवच पहन रखा है आप लोगों ने। मुकेश शर्मा जी जरा शांति रखिए और धैर्य रखिए और जांच का स्वागत करिए। बेईमान कह रहे हैं, भ्रष्ट कह रहे हैं, जितने अपशब्द आपको आते हैं सब कह रहे हैं। ये आपकी बेचैनी को दर्शाता है। आप कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं हो गए हैं, आप नुक्कड़ के हुल्लड़बाज हो गए हैं। श्रीमान, दबंगई मत करिए। दिल्ली की जनता आपसे बहुत दुखी है और इस भ्रष्टाचार से दुखी है। पैसा भेजकर विदेशों से चेक मंगवा रहे हैं, ये आरोप है आप पर। चलिए, आरोप आप कुछ भी लगा सकते हैं। एक प्रोफेसर आनंद कुमार, गिरफ्तार करिए हमको। हमारे पास सबूत बात में दम हो तो गिरफ्तार करिए हमको। आपके पास सरकार है श्रीमान, गिरफ्तार करिए हमको। खाली चैनल पर चिल्लाने से काम नहीं चलेगा। आप अपने भ्रष्टाचार की आग में घिरते जा रहे हैं और अब पुलिस आपके दरवाजे आने वाली है। अपनी सफाई की तैयारी करिए। मुकेश शर्मा, अगर आपके पास सबूत है, केंद्र में सरकार आपकी है, गृह मंत्री आपके सुशील कुमार शिंदे है, वहां दीजिए और उसके बाद गिरफ्तार करवाइए, जैसा प्रोफेसर आनंद कुमार कर रहे हैं। लेकिन प्रोफेसर आनंद कुमार, एक सवाल तो बनता है कि मैंने
एक मिनट, शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट हमने देखी, प्रोफेसर आनंद कुमार, और ये जो 4 पेज आज मनीष सिसोदिया ने भेजा, एक मिनट मुकेश शर्मा, एक मिनट मुकेश शर्मा, ये अपने एमएलए गिरफ्तार कराए, मुकेश शर्मा एक मिनट, ये अपने एमएलए गिरफ्तार करवाए, मुकेश शर्मा जी एक मिनट शांति रखिए। 4 पेज की जो ये रिपोर्ट है, आरोप इनके एमएलए ने लगाया है, मुकेश शर्मा जी, उसके बाद सबूत है। मुकेश शर्मा जी थोड़ा धैर्य रखिए, आप बहुत गर्म मिजाज हैं, मुझे आइडिया नहीं था कि आप इतना धैर्य। पहले सुनिए आप, हाँ देखिए अजीत अंजुम साहब, 2 पैमाने नहीं चलेंगे। 20 करोड़ का इसके एमएलए ने इल्जाम लगाया, इनके एमएलए में सबूत है, सबूत दे। तो आप बात तो करने दीजिए ना, आप तो डॉन की तरह मत बोलिए मुकेश शर्मा जी, डॉन की तरह बोल रहे हैं आप पॉलिटिशियन है ना, पॉलिटिशियन की तरह बात करिए, आप तो ऐसे माफिया डॉन की तरह बात करें, धमकी दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने खाए। चलिए उस पर बात करते हैं ना, मुद्दे पर बात करते हैं, मुद्दे पर बात करते हैं, बिना सबूत के नहीं। प्रोफेसर एक मिनट प्रोफेसर आनंद कुमार, एक मिनट प्रोफेसर आनंद कुमार, ये कहा जा रहा है कि शुंगलू कमेटी की जो रिपोर्ट थी उसी से कुछ पार्ट कट एंड पेस्ट करके 4 पेज का जो नोट भेजा गया एंटी करप्शन ब्यूरो को, उसी का हिस्सा है। इसका मतलब आपने अलग से कोई जांच नहीं की है, उसी में से जो जिसको शीला दीक्षित जिसका जवाब देकर खारिज कर चुकी है, उसी के हिस्से है जो मैंने इसको पढ़ा है 4 पेज जो मनीष सिसोदिया ने भेजा है। प्रोफेसर आनंद कुमार, देखिए शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट में कुछ बातें तो खुल के कही गई थी, 5 गुना दाम की लूट हुई, और उसके बाद रिपोर्ट आगे बढ़ी जब लोकायुक्त ने कहा एक माननीय मंत्री के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। तो बात तो शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट से श्रीमती शीला दीक्षित के मुख्यमंत्री काल में ही आगे बढ़ गई थी, लेकिन उनको अपनी सरकार बचानी थी, अपने सहयोगियों का दामन जो दाग से भरा हुआ था उसको छिपाना था। अब चुनाव के बाद ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जो दिल्ली में हुआ खजाने की लूट, गैर जिम्मेदाराना सरकार और जांच समितियों की घोर अवमानना, उसको हम ठीक करें, शासन को पटरी पर लाएं और जो जिसकी जिम्मेदारी है उसके लिए उससे निवेदन करें। चलिए हम जवाब लेंगे। मुकेश शर्मा आपके पास आ रहे हैं, लेकिन जरा विजन गुप्ता के पास चलते हैं। विजन गुप्ता प्रोफेसर आनंद कुमार एक मिनट, विजन गुप्ता जो शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट थी और उसके बाद 4 पेज जो मनीष सिसोदिया ने भेजा एंटी करप्शन ब्यूरो का, इसमें एमसीडी ने भी जो किया उसका भी जिक्र है कि कैसे एमसीडी में भी लाइटें खरीदी गई। जो लाइटें पीडब्ल्यूडी ने 5000 की लाइटें 27,000 में खरीदी, एमसीडी ने 5-6 हजार की लाइटें 31,000 में खरीदी, 4-5 हजार ज्यादा में। और पूरा इसमें उस समय आपके जो पृथ्वीराज साहनी एमसीडी के मेयर थे जो आपकी पार्टी के थे। तो आज आप तक भी पहुंचेगी, आप तैयार है ना इस तरह की जांच के लिए? बीजेपी भी बेदाग नहीं है। देखिए अजीत जी जिस तरह की ये सारी चर्चा यहाँ चल रही है ये बिल्कुल बेमानी है, क्योंकि ये नूरा कुश्ती हो रही है कांग्रेस में और आम आदमी पार्टी में। देख रहा हूँ आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं और निष्कर्ष क्या है कि जो एफआईआर दर्ज होती है उसमें किसी का नाम नहीं होता। अगर पीडब्ल्यूडी में करप्शन हुई थी, स्ट्रीट लाइट्स का घोटाला हुआ है और 5,000 की चीज 25,000 में और 5,000 की चीज 31,000 रुपए में खरीदी है। एमसीडी में भी हुआ है, एमसीडी में भी हुआ है 5,000 की चीज 31,000 का नाम मत भूलिएगा। एमसीडी में बीजेपी का कब्जा है। बाय नेम एफआईआर होनी चाहिए थी। देखिए आप जबकि घटना बता रहे हैं, 6-6, 7-7 साल हो गए इन बातों को। शुंगलू कमेटी आई, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आई, सीएजी की, और उसके बाद 2 महीने हो गए नई सरकार को बने हुए भी, परिणाम निकले हुए, लेकिन वही ढाक के 3 पात। अगर कोई करप्शन हुई है तो वो बाई नेम एफआईआर क्यों नहीं है? चलिए जवाब लेते हैं प्रोफेसर आनंद कुमार। प्रोफेसर आनंद कुमार का घोटाला है, जवाब लेते प्रोफेसर आनंद कुमार का जवाब लेते हैं। प्रोफेसर आनंद कुमार, ये 4 पेज का जो नोट है जो भेजा गया है आपकी तरफ से जो एंटी करप्शन ब्यूरो को, उसमें लिखा हुआ है टू द देन चीफ मिनिस्टर, मतलब शीला दीक्षित का नाम लेकर एक तरह से जांच के आदेश दिए जाने चाहिए या एफआईआर किया जाना चाहिए, लेकिन जो एफआईआर किया गया है उसमें शीला दीक्षित का नाम नहीं है। तो इसका जिसकी तरफ इशारा विजन गुप्ता कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि कई बार आपको लग रहा है कि चूंकि आप
फंसे हुए हैं, सरकार से कांग्रेस से टकराव है और लोकसभा चुनाव पर आपकी नजर है, जिसका बहुत गुस्से में ही सही, लेकिन मुकेश शर्मा कह रहे हैं, इसलिए आपने ये भी तीर चल दिया है निशाने पर। नहीं, ब्रिजेन जी का अनुमान अपनी जगह पर है, उनको अनुमान लगाने का अधिकार है। और लोकसभा के चुनाव पर तो सारे हिंदुस्तान की नजर है कि क्या ये चुनाव लोकसभा को दागी सांसदों से छुटकारा दिलाने का चुनाव बनेगा, या देश की ये मुख्य पार्टियां और ज्यादा दागदार लोगों को पैसे से, जाति से, वोट बैंक से उनकी भरमार कर देंगी। तो चुनाव पर नजर तो सबकी है, और नागरिक होने के नाते और एक छोटी पार्टी होने के नाते हम सबकी भी है। लेकिन जहां तक FIR का सवाल है, ये FIR अपने आप में 2 टूक लहजे में 4 पेज के नोट के साथ लिखा गया है। और अब इस सिलसिले में दिल्ली सरकार चाहती है कि पुलिस जो केंद्र सरकार के अधीन है, जल्दी से जल्दी असरदार कार्रवाई की शुरुआत करें। मुकेश शर्मा, मैं आ रहा हूं आपके पास, जरा एक बार आनंद प्रधान की टिप्पणी लेता हूं। मुकेश शर्मा आपके पास आऊंगा। आनंद प्रधान 4 पेज की रिपोर्ट, चलिए आप भी भाषण नहीं दे रहे, आ रहे हैं आपके पास। आनंद कुमार इज नॉट माय टीचर। नहीं, वो तो अपनी बात संजीदगी से रख रहे हैं, आप भाषण भी नहीं दे रहे हैं। आप तो बहुत, जैसा कि उन्होंने कहा, बहुत लठैत की तरफ चैनल के डिबेट में हिस्सा ले रहे हैं। मुकेश शर्मा जी, आप विधायक रह चुके हैं, आप दिल्ली के नेता हैं, कम से कम बातचीत तो एक लहजे और सलीके से करिए। मुकेश शर्मा जी, हम लोग चैनल पर डिबेट कर रहे हैं, चिंता मत करिए आप। जी, आप मुझे धमका रहे हैं क्या? धमका तो नहीं रहे आप मुझे मुकेश शर्मा जी? मैं सर धमका नहीं रहा। हाँ, आप भाषण सुनवा रहे हैं हमारे। नहीं, वो अपनी बात रख रहे हैं, उनकी बात भाषण है, और आप जिस ढंग से लठैतों की तरह बात कर रहे हैं वो क्या है? चलिए आ रहे हैं आपके पास आनंद प्रधान जी। बात कहते तो लठैत है। नहीं, जिस ढंग से आप बात कर रहे हैं मुकेश शर्मा जी, भाषण हो गया। मुकेश शर्मा जी, बात करने का एक सलीका होना चाहिए ना। हम चैनल के डिबेट में रहे, वो भी नेता, आप भी नेता है, सलीके से बात रखनी चाहिए ना। आप उनसे एतराज कर सकते हैं, उनकी राय से ना इत्तेफाकी हो सकती है। आपके एक मिनट आ रहा हूं मुकेश शर्मा, चुनाव नहीं जीता होगा मुकेश शर्मा जी। सलीका सीखना नहीं, सलीका आता है मुझे। जी, बिल्कुल आता है, और ऐसे आने पर जनता सलीका सिखाती है जब 8 सीट मिलती है दिल्ली में। चलिए आपके पास आएंगे आनंद प्रधान। जिस ढंग से जो रिपोर्ट है और जो शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट है, जिसे खारिज किया गया, जिसमें कहा गया कि मुख्यमंत्री की, PWD मिनिस्टर की निजी दिलचस्पी थी, और जो इंपोर्ट किया गया, लाइटें इंपोर्ट की गई 5 गुना कीमत पर की गई, और उसमें कुछ स्पेस एज स्विच गियर को लिमिटेड है कंपनी को भी दिया गया। लेकिन उस समय शीला की सरकार दिल्ली में थी, केंद्र में थी, शुंगलू कमेटी जिस PM ने बनाई वहीं जवाब आया और उसके बाद खारिज हो गई। आज ये जांच हो रही है। आपको लगता है कि इसकी मंशा आम आदमी पार्टी की कुछ और है, जैसा कि इशारा जो गुस्सा मुकेश शर्मा का है, या जांच होनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए? अगर शीला दीक्षित या उनकी सरकार या MCD के जो लोग हैं बेदाग आने चाहिए। देखिए, मैं समझता हूं कि राजनीति में भी, राजनीति तो हर चीज में होती है, पर राजनीति में भी मुद्दा क्या है। दिल्ली विधानसभा के चुनाव में भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा था, जिस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ी उनके घोषणा पत्र में था। जब 18 मुद्दों पर उन्होंने लिखी चिट्ठी दोनों पार्टी अध्यक्षों को, सोनिया गांधी को और राजनाथ सिंह को, तो उन 18 मुद्दों में यह भी मुद्दा था, और उसी मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी ने इनको समर्थन भी दिया है। अब आज जब इन्होंने, अभी तक कोई फैसला नहीं कर रहे थे अरविंद केजरीवाल। मुकेश शर्मा जी हंस रहे हैं, अच्छा लग रहा है, ऐसे हंस के बात करिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। चलिए, दूसरी बात यह है कि इन्हीं मुद्दों पर जब तक आम आदमी पार्टी की सरकार कोई फैसला नहीं कर रही थी, तब तक दोनों विपक्ष की तरफ से आरोप लग रहा था कि ये भ्रष्टाचार पर कोई फैसला नहीं कर रहे हैं। अब इन्होंने एक फैसला किया है, और निश्चित तौर पर शुंगलू कमेटी की जो रिपोर्ट है वो बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने गठित की थी, और शुंगलू साहब खुद CAG रह चुके थे भारत सरकार के, उनकी तरफ से ये जांच की गई। इन जांच में एक जगह लिखा हुआ, जो लाइट्स खरीदी गई, एक मिनट, जो लाइट्स खरीदी गई उसके बारे में लिखा हुआ है, अनयूजुअल इंटरेस्ट वाज डिस्प्लेड बाय शीला दीक्षित, इंपोर्टेड ल्यूमिनरीज वेयर अप्रूव्ड बाय हर एंड कंपटीशन रिस्ट्रिक्टेड। मतलब कंपटीशन को भी रिस्ट्रिक्ट किया गया, टेंडर में भी हुआ। और जो एक जो मैंने देखा मनीष सिसोदिया की चिट्ठी है, जिसमें लिखा हुआ है जो टेंडर के लिए 100 मार्क्स में 75 मार्क्स मिलने चाहिए, जिस कंपनी को 48 मार्क्स मिले 85 में, उसको दे दिया गया, कमीशन किया गया। तो अजीत जी, हमें ये पर्सपेक्टिव में ये देखना चाहिए कि चाहे 2G का मामला हो, चाहे कोयला घोटाला हो, वो सभी CAG की रिपोर्ट से आई, और उसके बाद वो जांच CBI को दी गई। CBI ने फिर उसके बाद उसकी पड़ताल की, और सुप्रीम कोर्ट ने अंततः 2G लाइसेंसेस को कैंसिल किया। तो मुझे ये कहना है कि ये जो जांच की प्रक्रिया शुरू हुई है, CAG की रिपोर्ट के आधार पर हुई है। अब जो ACB को ये जांच दी गई है, वो जांच करेगी इसमें दोषी कौन लोग हैं। पॉलिटिक्स भी तो है, आम आदमी पार्टी की
क्योंकि ये जो 4 पेज है इसमें नया कुछ नहीं है। बिल्कुल यही मतलब तो सवाल है। बोतल पुरानी शराब है। नहीं जिसका जवाब शीला दीक्षित दे चुकी हैं। नहीं, मुद्दा यही है कि इसकी जवाब शीला दीक्षित देंगी या इसकी कोई एक जांच होनी चाहिए। 2G के मामले में भी आपको याद होगा कपिल सिब्बल जी ने कहा कि इसमें 0 लॉस है। इसी तरह से कोयला घोटाले के मामले में भी आप देखें तो उसमें भी कांग्रेस और बीजेपी के दोनों लोगों के नाम आए थे। इसमें कोई राजनीति नहीं देख रहा। शीला दीक्षित सरकार के दौरान लाइट्स घोटाले की जांच के आदेश दिए। लाइट्स जो खरीदी गई थी, 31 करोड़ के घोटाले की बात कही गई है, 31 करोड़ के लॉस की बात कही है केजरीवाल सरकार ने। और एंटी करप्शन ब्यूरो को 4 पेज का ये नोट भेजा गया है जिसमें कहा गया है कि कैसे शीला दीक्षित, उनके मंत्री राजकुमार चौहान जो PWD मिनिस्टर थे, उन्होंने निजी दिलचस्पी ली किसी एक कंपनी को टेंडर देने में और जिससे 31 करोड़ के का लॉस हुआ सरकारी खजाने को। 5-6 हजार की लाइट्स 28,000-27,000 में खरीदी गई। MCD भी संदेह के घेरे में है। MCD पर बीजेपी का कब्जा है। इसी पर बात कर रहे थे ब्रेक के पहले। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका मुकेश शर्मा जी। 3 मिनट हम ब्रेक पर थे, थोड़ा गुस्सा कम हुआ या तैश अभी वहीं भी है? अजीत अंजुम साहब, हाँ, ना मुझे गुस्सा पहले आया था ना अब आ रहा है। मैं लेकिन मैं चाहूंगा कि आप हर चीज को एक ही पैमाने से देखें। जब इनका MLA आरोप लगाता है कि 20 करोड़ रुपए की ऑफर मुझे विदेश से हुई है तो आप सबूत नहीं मांगते हैं। नहीं, हमने बहुत सबूत मांगा। 500 करोड़ रुपए डिस्काउंट, हमने बहुत सबूत मांगा। हमने मुकेश शर्मा जी, हमने कई बार सबूत मांगा। हम असहमत थे बिना सबूत के। इन्होंने इल्जाम लगाया, हमने 3 दिन तक उस पर डिबेट किया कि उस पर यकीन करना मुश्किल है। लेकिन ये सबूत शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट में है जिसको प्रधानमंत्री ने कंस्टिट्यूट किया। ये काल्पनिक रिपोर्ट नहीं है जी। चलिए मुकेश शर्मा। अंजुम साहब जी, मैं अदब के साथ ये कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी किसी भी जांच के लिए तैयार ही नहीं है। हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन मैं साथ साथ ये कहना चाहता हूं, मेरी बात पूरी होने दें आप, कि इस जांच के पीछे जो राजनीति लोकसभा चुनाव के लिए हो रही है और जो राजनीति सिर्फ इसलिए हो रही है कि आप बिजली और पानी के जो झूठे वायदे आपने गुमराह करने के लिए किए हैं उनसे ध्यान हटा सके। अच्छा, एक सवाल का सीधा जवाब दीजिए। राजनीतिकरण ठीक नहीं। एक सवाल का सीधा जवाब दीजिए। राजनीति हो या नहीं मुकेश शर्मा, सीधा जवाब दीजिए। राजनीति हो या नहीं अलग बात है, एक सीधा जवाब दीजिए। एक सीधा जवाब दीजिए। ये फिर मैं रिपोर्ट का वो हिस्सा पढ़ के सुनाऊंगा, लंबा होगा। 5,000-6,000 की लाइट सऊदी अरब की, 1 मिनट, सऊदी अरब की बनी हुई लाइट 5,040 रुपए उसकी कीमत थी। 25,704 रुपए में इंपोर्ट की गई और यह सब हुआ चीफ मिनिस्टर शीला दीक्षित और उनके मंत्री की जानकारी में। उन्होंने पूरे मामले का सुपरविजन किया, अप्रूव किया और उसके बाद अगर हुआ तो इसकी जांच होनी चाहिए। आखिर 20,000 तो बीच में किसी ने खाया, चाहे जिसने भी खाया, सरकार में बैठा हुआ कोई आदमी, कोई नेता, कोई मंत्री, तो उसकी जांच होनी चाहिए और आपको स्वागत करना चाहिए। या आपके राज में दब गया क्योंकि शीला की सरकार दिल्ली में थी, केंद्र में सरकार थी, आपने डस्टबिन में फेंक दिया इसको। आज जांच होने दीजिए, अगर कोई शक सुबह है क्लियर होगा देश के सामने। और ये जनता का भी मैंडेट है। साहब सुनिए ना जी, सुनाइए ना। अब आप सुनिए ना। हाँ, इनकी सरकार को जांच कराने का अधिकार भी कांग्रेस ने दिया है। अगर हम सपोर्ट नहीं देते सरकार नहीं बनती, ये नहीं भूलना चाहिए। हमने ही सपोर्ट दी है कांग्रेस की सपोर्ट से। और ये आजकल सत्ता के इतने लालची हो गए हैं कि आज इन्होंने डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन MLA बनाकर कारें दे दी सबको और एक निर्दलीय MLA को बोर्ड में मेंबर बना रहे हैं। मैं उसी पे आ रहा हूं। बीजेपी बहुत डरे हुए हैं, अब ये बहुत डरे हुए हैं मोदी जी से, क्योंकि 1 महीने में जो एक्सप्लॉइटेशन ऑफ मनी इन टोपी वालों ने भ्रष्टाचार किया है दिल्ली में 1 महीने में, नहीं, फिर उसकी पोल भी खुलेगी अब। नहीं, चलिए वो जब पोल खुलेगी मुद्दों पर सबूत के आधार पर। विजय गुप्ता जी, कौन से डॉक्टर ने कहा है कि आप इनको स्वागत करते हैं? विजय गुप्ता जी स्वागत करते हैं और जांच का अजीत जी ये बार-बार कह रहे हैं मुकेश शर्मा विजय गुप्ता के पास आते हैं। क्या वजह है तो बताएं। ना तो अच्छा काम कर रहे हैं, नहीं, ना अपने वादे पूरे कर रहे हैं। विजय गुप्ता, एक सवाल आपसे भी, ना जांच प्रकार से करवा रहे हैं। विजय गुप्ता, आप इस जांच का स्वागत करते हैं? अगर जांच में ये जांच अगर MCD जांच के दायरे में अगर MCD भी है, जहां आपकी पार्टी के मेयर थे पृथ्वीराज साहनी, आप स्वागत करते हैं या नहीं? विजय गुप्ता पहले इसका आंसर। विजय गुप्ता, हम खुले दिल से स्वागत करते हैं, लेकिन अफसोस ये है कि जांच खुले मन से नहीं हो रही है और आपको पूरी बात इन्होंने बताई नहीं है।
एमसीडी ने तो पहले ही कार्रवाई कर दी है और मामला चार्जशीट इशू हो चुकी है। इंजीनियर जेल तक चले गए हैं। इंजीनियर जेल गए ना, एमसीडी में तो इंजीनियर और अफसर जेल गए, बलि का बकरा इंजीनियर और अफसर बने। बड़ी मछलियां बच जाती है। अगर कोई बड़ी मछली है, अगर कहीं नेता शामिल है, बड़ी छोटी सारी मछलियां खुले, हमारी तरफ से खुली छूट है। कोई बख्शा नहीं जाना चाहिए, किसी भी लेवल का आदमी क्यों ना हो। सर जी, भ्रष्टाचार में जीरो टॉलरेंस है। बिल्कुल, भाषण के लिए बहुत अच्छा है, हो रहा है। भाषण के लिए ख्याल अच्छा है। 6,000 की लाइन अगर 31,000 में खरीदी गई एमसीडी में, तो आप अकाउंटेबिलिटी सिर्फ इंजीनियर की करेंगे। और जो मेयर थे और जो एमसीडी में बाकी लोग थे, जो चुने हुए नुमाइंदे थे, उनकी कोई जवाबदेही नहीं है। सरकारी खजाने के देखिए, आप सेंसेशन क्रिएट मत करिए, सेंसेशन क्रिएट मत करिए, क्योंकि यही काम आम आदमी पार्टी कर रही है। सही मायनों में कार्रवाई होनी चाहिए। हम भाई नेम एफआईआर करवाइए, जिसका भी नाम है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। नाम क्यों नहीं है एफआईआर में, हम ये जानना चाहते हैं। चलिए जवाब दीजिए। और इसका राजनीतिकरण मत करिए। प्रोफेसर आनंद कुमार, प्रोफेसर बीजेपी ना कांग्रेस, जो दोषी है उसका नाम हो। प्रोफेसर आनंद कुमार जवाब देंगे। आप विजय गुप्ता जो कह रहे हैं, आप राजनीति कर रहे हैं। इन लोगों का दोनों का कहना है, दोनों एक ही सुर में बोल रहे हैं, वैसे कहना है कि आप राजनीति कर रहे हैं। चलिए, किसी बात पर तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी आपस में सहमत हो रहे हैं, लेकिन हमारी तरफ से तो कोशिश दूसरे तरह की है। हम चाहते हैं कि जब कभी सत्ता के बारे में आप अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए बात, सरकार काम कुछ कर नहीं रही है। एक मिनट बोलने दीजिए। विजय गुप्ता, लोगों का हितों का ध्यान रखा नहीं जा रहा है। विजय गुप्ता, एक मिनट। प्रोफेसर, अगर आप इस तरह के कमेंट करके छोड़ेंगे तो हम बीच में, तो मैं निश्चित रूप से बीच में बोलूंगा। नहीं, आप घटिया दर्जे की डिबेट करवाएंगे तो मैं निश्चित रूप से बीच में बोलूंगा। नहीं, आपके पास आप अगर कांग्रेस के कटघरे में भाजपा को खड़ा करेंगे तो मैं निश्चित रूप से बीच में बोलूंगा। नहीं, भाजपा मतलब चोर चोर मोसेरे भाई, आम आदमी पार्टी चोर मोसेरे भाई, लेकिन आजकल तुम दोनों लीजिए, बीजेपी और आप पार्टी दोनों चोर लग रहे हो मुझे। ये फेयर डिबेट है। विजय गुप्ता, फोर्ड फाउंडेशन से पैसे ले रहे हैं। एक मिनट मुकेश शर्मा, एक मिनट मुकेश शर्मा, भाजपा को मत जोड़िए। मुकेश विजय गुप्ता, संजय सिंह जो नेता है आम आदमी पार्टी, एक मिनट सुन तो लीजिए। संजय सिंह सरकार इन दोनों की है। विजय गुप्ता जी, एक मिनट सुन तो लीजिए। संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने कहा कि दोनों भाई ने मिलकर लूटा है, और दोनों भाई का मतलब बीजेपी कांग्रेस, और जांच होगी तो एमसीडी में बीजेपी की और सरकार में कांग्रेस, दोनों भाई की जांच होगी। और भाई समझते दो भाई किस संदर्भ में कहा जाता है? ये तो 20 करोड़ इनके एमएलए को 20 करोड़ रुपए दे रहे थे। अब बात भारतीय जनता पार्टी वाले तक जाएगी। उस मामले का क्या हुआ? जो एफआईआर है वो एफआईआर नहीं है, इससे चेहरा साफ होने वाला है, नकाब उतरने वाली है। और आप ये जो बीच में हस्तक्षेप कर रहे हैं, उंगली से बहुत डर लग रहा है। अदालत में नहीं कर पाएंगे। अदालत में पूरी जांच होगी, पूरी सफाई देनी पड़ेगी। अपने नेताओं की जमानत का इंतजाम करना शुरू करिए। अभी 2 महीने से लोगों की आंख में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं आप, गुमराह कर रहे हैं जनता को। कभी रेल भवन पर बैठ जाते हो, रिपब्लिक डे नहीं होगा, कभी जाकर के आपके सोमनाथ भारती नौटंकी करते हैं। चलिए मुद्दे पर आते हैं। मुद्दे पर आते हैं। मुकेश शर्मा एक मिनट, मुकेश शर्मा एक मिनट टिप्पणी आनंद प्रधान की। मुकेश शर्मा आ रहा हूं आपके पास। अजीत जी, जो महत्वपूर्ण बात है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी और एक तरह से नीचे कर लीजिए, आ रहा हूं सर, राज्यों में भी जो बहुत सारी सरकारें हैं, उन सभी सरकारों के बीच एक तरह का सर्वदलीय सहमति है कि एक दूसरे के खिलाफ तू मैं जरूर करेंगे भ्रष्टाचार के मामले में, पर कोई भी भ्रष्टाचार का मामला लॉजिकल कंक्लूजन तक नहीं, जैसे आम आदमी एक तरह का कर रही है, एक तरह का उमरता कोड है इन दोनों पार्टियों के बीच में। जैसे ये दोनों लोग कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में खास करके वो उमरता कोड एक तरह से टूटता हुआ दिखाई पड़ता है। जब भी किसी, आप जैसे देखिए ओम प्रकाश चौटाला जेल में है, तो वो कोड के कारण है।
इसी तरह से कनिमोझी जेल में गई तो वो कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के कारण गई, वो इन पार्टियों के आपसी जांच के कारण नहीं हुई। आरोप एक दूसरे पर जरूर लगाते हैं पर उसको लॉजिकल कंक्लूजन तक कभी नहीं ले जाते। और इसीलिए आप देखेंगे कि जो सर्वदलीय एक तरह से भ्रष्टाचार का परिवार बन गया है, वो कर्नाटक में ये दिखाई पड़ता है कि जो जनार्दन या रेड्डी बंधु हैं, उनके वाई राजशेखर रेड्डी से भी संबंध है और दूसरी तरफ येदुरप्पा से भी संबंध है। तो ये एक तरह से भ्रष्टाचार का एक पूरा एक सर्वदलीय परिवार बन गया है और उस सर्वदलीय परिवार में एक तरह का ओमरता कोड है। वो ओमरता कोड टूटने पर दोनों ही पार्टियों में बहुत ज्यादा बेचैनी दिखाई पड़ने लगती है। चलिए एक मिनट, मुकेश शर्मा आप जैसे कॉमनवेल्थ गेम को लीजिए, आपके पास कॉमनवेल्थ गेम में ही भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता की कंपनियों को जो ठेके दिए गए थे, वो मामला भी उसमें शामिल है। वो मामला भी उसमें शामिल है। मुकेश शर्मा, ये जो निम्न स्तरीय राजनीति चल रही है, इसका पर्दाफाश करेंगे हम, क्योंकि दिल्ली में सत्ता में आम आदमी है और आम आदमी पार्टी और केंद्र में कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में बैठी है, हम सत्ता में नहीं है। ये चोर चोर मोसेरे भाई हैं। कभी 20 करोड़ रुपए की बात की हालत एक तरह से सैंडविच की तरह हो गई है। मुकेश शर्मा एक मिनट, मुकेश शर्मा मामला दिलचस्प है, मामला दिलचस्प है। मुकेश शर्मा, जांच आपकी सरकार के खिलाफ बीजेपी कर रही है, चोर चोर मोसेरे भाई। मुकेश शर्मा देखिए अजीत अंजुम जी, मैं 2-3 बात साफ कर दूं। हो रही है नूरा कुश्ती, तो कौन चोर है, अब सुनिए ना आप। नूरा कुश्ती कौन कर रहा है टाइम बताएगा। 15 साल दिल्ली की जनता ने कांग्रेस को दिल्ली की बागडोर देके रखी। दिल्ली की जनता का जनादेश था, हमने झूठों को, मक्कारों को समर्थन दिया, तो जितना बड़ा झूठ इन्होंने बोला है सच में कन्वर्ट कर सके। इनके एमएलए को एक बहन ने पीटा है, पानी के लिए एक एमएलए को पीटा है। संगम बिहार में थप्पड़ मारा एक बहन ने इनके एमएलए को, संगम बिहार में पानी नहीं था। ये ध्यान बटाना चाहते हैं लोगों का और लोगों से समस्याओं से ध्यान हटा रहे हैं। सब्सिडी देकर बिजली की बात कर रहे हैं। नहीं अब करप्शन पे नहीं आ रहे। चलिए हम करप्शन और मुद्दे पर आते हैं, जैसे एसआईटी भी आपको हर चीज पर एतराज है। मुकेश शर्मा पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो या नहीं, अगर मुद्दा सही है तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो तो भी क्या गलत है? तो पैसा खा रहे हैं मुकेश शर्मा जी, और जो एनजीओ ने पैसा खाया है, मुकेश शर्मा जी, मनीष सिसोदिया की एनजीओ ने, मुकेश शर्मा जी नहीं, माफ करें, मैं आपको इजाजत नहीं दूंगा। बिना सबूत के, बिना जांच के आप ऐसे फतवा जारी मत करिए। मुकेश शर्मा आप जिम्मेदारी से बात करें, फतवा जारी मत करें, सबूतों के आधार पर बात करें, तथ्यों के आधार पर बात करें। आप फतवा जारी मत करिए किसी का नाम लेकर। अरे फोर्ड फाउंडेशन दिल्ली हाई कोर्ट के, चलिए उस पर मुकदमा जाइए, PIL करिए, जांच करिए, कराइए। केंद्र में आपकी सरकार है, आपकी सरकार। प्रोफेसर आनंद कुमार, प्रोफेसर एक मिनट, चलिए समझ गया आपका गुस्सा, समझ सकता हूं, लाजमी है गुस्से में आप गर्म मिजाज है। एक मिनट, चलिए प्रोफेसर आनंद कुमार कि अगर जांच शुरू होती है, प्रोफेसर साहब, जन लोकपाल के मुद्दे पर आपकी पहले से कांग्रेस से तनातनी है। कांग्रेस ने कहा आप लोकायुक्त ला सकते हैं, लोकपाल की तर्ज पर अपने ढंग से जन लोकपाल जो आपने कैबिनेट में पास किया है उसे पेश नहीं कर सकते, कांग्रेस नहीं होने देगी। सवाल उठता है क्या आप ऐसी स्थिति के लिए तैयार हैं? 13 से 16 फरवरी तक असेंबली सत्र है, वहां कोई ऐसा कन्फ्रंटेशन होता है तो किस हद तक आप तैयार हैं? सरकार चाहे गिरे चाहे जाए। प्रोफेसर आनंद कुमार, हाँ, मैं संवैधानिक काम में साथ नहीं देंगे। एक मिनट चुप तो रहे ना, मुकेश शर्मा जरा चुप रहेंगे तो दूसरों को भी ड्रामा है, बदल चुकी मुकेश शर्मा जी ने अनशन किया। आप एक गिलास तब तक पानी पीजिए, मैं भी पानी पीता हूँ। प्रोफेसर साहब बोलेंगे। गोपाल राय और मनीष सिसोदिया ने अनशन किया और उसके बाद तरीके से बड़ी लंबी बातचीत भी हुई। जा रहा है। एक मिनट मुकेश शर्मा जरा शांत हो जाए। प्रोफेसर साहब भी अपनी बात रख लें। भूल सुधारी है जी, और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर के लोकपाल बिल को पास किया, जिसकी तारीफ खुद नहीं, लेकिन आपने असंवैधानिक काम किया। प्रोफेसर आनंद कुमार, दिल्ली अलग से कोई देश नहीं है,
भारत का एक सूबा है, यहां भी संवैधानिक तरीके से ही कोई कानून पास हो सकता है। आप अपनी जिद पर ऐसा नहीं कर सकते जिसकी इजाजत नहीं देता संविधान कानून कि आप एक कानून पास कर दें और उसके बाद कहें अब इसी को कानून की शक्ल दो। यहां आपकी जिद है। कोई जिद नहीं कर रहे हैं। हाँ, जिद कर रहे हैं। आपको पता है कि जो सिस्टम है, जो संवैधानिक तरीका है, आपको विधेयक पहले एलजी के पास भेजना होता, आपको होम मिनिस्ट्री को भेजना होता, लेकिन आपने सीधे पास कर दिया। तो आपने संविधान की शपथ ली है तो कायदे कानून की तो कुछ परिभाषा में आप भी रहेंगे ना, दायरे में। कानून के संदर्भ में नहीं, बिल्कुल रहेंगे। और इस संदर्भ में एक परंपरा चला रखी थी लोगों ने एलजी की इसमें कोई भूमिका होनी नहीं चाहिए। अच्छा। उत्तराखंड की सरकार ने दिल्ली की सरकार से पहले एक मजबूत लोकपाल बिल पास किया। उसके बाद जो राष्ट्रीय लोकपाल बिल आया, उसकी जो त्रुटियां थी हमने बताया, और अब हम उससे भी बेहतर एक बिल ला रहे हैं। भ्रष्टाचार आप जान रहे हैं कि वो बिल पास नहीं हो सकता क्योंकि संवैधानिक नहीं है। एक मिनट आ रहा हूं आपके पास प्रोफेसर साहब, वो बिल पास नहीं हो सकता क्योंकि संवैधानिक नहीं है। जो आपका दायरा है उस दायरे से बाहर। आनंद प्रधान, यहां तो असहमति की गुंजाइश है या नहीं कि अगर एक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका बना हुआ है कि आप दिल्ली को, वो नहीं है जो उत्तराखंड और बिहार और यूपी को है, आपको जो यहां सिस्टम है उसमें आपको कोई विधेयक ऐसा जिसमें फाइनेंशियल मैटर इन्वॉल्व है आपको केंद्र सरकार के पास भेजना पड़ता है। आपने सीधे पास कर दिया और डंके की चोट पर करें, इसी को पेश भी करेंगे, पास भी करेंगे। कैबिनेट से पास होने का मतलब ये नहीं है कुछ भी कर दिया। उसमें मुद्दा ये है कि ज्यादातर जिन भी राज्यों को फुल स्टेटहुड है वहां तो पूरी तरह से वहां की सरकार और कैबिनेट और वहां की विधानसभा ही सुप्रीम है और वहां राज्यपाल के पास विधानसभा दिल्ली के संदर्भ में बात कर रहा हूं तो कि जो इन्होंने किया जिसको कांग्रेस असंवैधानिक कह रही है, असंवैधानिक सहमति बनाएंगे कि नहीं? आप बीजेपी 28 सीटें आपकी है, बाकी 42 सीटें दूसरी पार्टियों की है, 32 सीटों बीजेपी है, 8 पे कांग्रेस है। आप कुछ सहमति बनाने की कोशिश करेंगे या 28 ने तय कर लिया कि हम यही करेंगे, बस जो बोले सो निहाल सत्य नहीं? अंततः तो ये विधानसभा में जाना है विधेयक को। हम ये पहले से क्यों मान रहे हैं कि विधानसभा में जाने के बाद उस पर चर्चा होगी, दोनों पार्टियों को अपनी बात रखने का अधिकार नहीं हो ही नहीं सकता। आनंद प्रधान, आप इसका मतलब एकदम उस पूरे जो सिस्टम है संवैधानिक तरीका है। नहीं, संवैधानिक तरीका तो यही है कि उसमें विधानसभा उस पर चर्चा करे और उस चर्चा के बाद विधानसभा की क्या राय बनती है उस राय के मुताबिक ही फैसला हो। अगर विजेंद्र मेरी एक बात पूरी हो जाने दीजिए। अगर विजेंद्र गुप्ता की पार्टी भारतीय जनता पार्टी और मुकेश शर्मा जी की कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि ये विधेयक पास नहीं होना चाहिए तो उनको हरा देना चाहिए, उनको विधानसभा में गिरा देना चाहिए। विजेंद्र गुप्ता जांच से बेचैनी परेशानी को समझ सकता हूं। आखिरी सवाल, एक वक्त कम है चूंकि 13 से 16 फरवरी के बीच इनका सत्र है और ये कहीं स्टेडियम में करना चाह रहे हैं, हालांकि परमिशन नहीं मिला। बीजेपी क्या उस लोकपाल को, जिसे जन लोकपाल बोलते हैं, हालांकि राज्यों में लोकायुक्त होना चाहिए, क्या आप भी असंवैधानिक मानते और किसी सूरत में पास नहीं होने देंगे? देखिए, हमारी भूमिका उस दिन से शुरू होती है जिस दिन वो विधेयक सदन के पटल पर आ जाएगा, वो प्रस्ताव सदन के पटल पर आ जाएगा, उस पर गहन चिंतन और चर्चा होनी चाहिए और चर्चा के बाद उसमें आवश्यकता अनुसार बदलाव किए जाने चाहिए और उसको फिर पारित किया जाना चाहिए। चलिए, तो देख रहे हैं बीजेपी अभी अपने पत्ते नहीं खोल रही है, लेकिन चलिए माफ करें, आप सबको रोकना होगा। कार्यक्रम को समाप्त करने, खत्म करने का वक्त हो चुका है। विजेंद्र गुप्ता जी, मुकेश शर्मा, आप बहुत गुस्से में दिखे। एक सलाह, जाते जाते नसीहत, नेता के तौर पर आते हैं, चैनल में डिबेट करते हैं, थोड़ी शांति बनाए रखें, सब रखें। राहुल गांधी ने आज अपने राहुल गांधी ने आज कहा है अपने नेताओं को कि बोलते समय संयम रखें और क्या बोले तय करें। इसी नोट के साथ इस कार्यक्रम को खत्म करते हैं।